ask you what the basic definition of self improvement is. तो आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि doing the right habits today to build a better future. Now I will tell you the thing that will entirely shock you. जैसे अगर मैं आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिसको आप नहीं जानते, आपका दिमाग जिस तरीके से तब काम करता है ना, वैसे ही उस टाइम भी काम कर रहा होता है जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फ की बात कर रहे होते हो, जब आप बात कर रहे होते हो आज से 5 साल बाद के अपने खुद के वर्जन की। जस्ट इमेजिन कि आज आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आपके 1 महीने बाद की जो सेल्फ है वो थोड़ी सी काम हो, थोड़ी सी शांत नेचर की हो, जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अपने आसपास की चीज़ों की, जो डिसीज़न मेकिंग में ज़्यादा अच्छा हो, राइट। जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप काम कर रहे हो किसी और के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी 1 महीने बाद की सेल्फ को खुद की नज़र आप ऐसा समझते ही नहीं हो कि वो आप हो, आपको लगता है कि वो कोई और है। एंड आप किसी और के लिए मेहनत क्यों करोगे? इज़ द इंटायर थिंग जिसकी वजह से हम आज भी उसी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम भाई ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट हम वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम वो किसी और के लिए कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं ताकि आपके आज के वर्जन में और फ्यूचर के वर्जन में कनेक्शन बिल्ड हो सके। फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ कि आप दिन के 15 मिनट निकाल के ना अपने साथ बैठो अकेले एंड जस्ट ट्राई टू राइट अ लेटर टू योर सेल्फ। नाउ इट माइट बी बोरिंग टू सम ऑफ यू, बट आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि 15 मिनट रोज़ बैठो अपने साथ और अपनी फ्यूचर सेल्फ को ना एक लेटर लिखो। एक लेटर लिखो जिसमें आप लिखो कि आप अपने बारे में क्या फील करते हो उस टाइम पर, आपका जो वो वाला वर्जन है वो कैसा सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या काम करता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे एक्ट करता है, वो लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ये सब चीज़ें बी स्पेसिफिक, राइट, बी स्पेसिफिक। उस लेटर में वो सब कुछ लिखो जो आप लिखना चाहते हो एंड उस लेटर को कोशिश करना कि थोड़ा सा ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। इट विल बिल्ड अ जेन्युइन कनेक्शन, बिलीव मी। ये चीज़ करके ज़रूर देखना। थिंग जो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए एंड दैट इज़ मेडिटेशन, राइट। अब दिन में जब आप सो के उठ रहे हो, कोशिश करना कि जब जैसे ही आप फ़ोन उठाते हो दिन में उठ के, ये करना कि उसको आप बंद कर दो। मेरा दोस्त गया अभी फुटबॉल खेल के, हाँ, उस चीज़ को बंद कर दो, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आप सुबह उठते ही मेडिटेशन करो और सोचो अपने बारे में। सोचो कि आप उस टाइम पे कैसे दिखते हो, उस टाइम पे कैसे बात करते हो, अपनी फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो कम्प्लीटली। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट, जस्ट इमेजिन। द वेरी लास्ट थिंग, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ का जो इंसान है ना, वो आज से 10 साल बाद ही वैसे एक्ट कर रहा हो जैसे उसको 10 साल बाद करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसको अगर मैं और सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो क्यों आप वेट कर रहे हो कि मेरे 10 साल बाद की सेल्फ संभाल लेगी, मेरे 10 साल बाद का वर्जन संभाल लेगा, 5 साल बाद का वर्जन संभाल लेगा? आप भी संभाल सकते हो। सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर ऑलरेडी देयर। स्टार्ट टॉकिंग लाइक यू आर ऑलरेडी देयर। लोगों से इंटरेक्ट वैसे करो जैसे आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ पे आपको पहुँचना है। जो एक्शंस आपको लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कर रही होगी, वो बुक्स रीड कर रही होगी, वो लोगों से बात कर रही होगी, वो मेडिटेशन कर रही होगी, ये सब आप आज भी कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप 10 साल बाद करने वाले थे, जो चीज़ें आप आज अभी कर सकते हो, वो चीज़ें करना शुरू कर दो, अभी करना शुरू कर दो, एज इट इज़। एंड या दैट्स इट।